आईवीएफ હોય છે ઇન વિટ્રો ફર્ટિલાઇઝેશન. ઇન વિટ્રો ફર્ટિલાઇઝેશન के मतलब है जे फर्टिलाइजेशन जनरली कत હોય છે बॉडी के अंदर હોય છે फेलोपियन ट्यूब्स में હોય છે. ई यहाँ के बच्चेदानी है. ई हर फीमेल के दूटा ओवरीज હોય છે और दूटा फेलोपियन ट्यूब હોય છે. तो जनरली फर्टिलाइजेशन जे હોય છે से फेलोपियन ट्यूब में હોય છે. अगर यह फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में हुई है तो ओकरा कहल जाय छै इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या आईवीएफ. आईवीएफ जे शुरू कयल जाय छै से जनरली अहाँ के महीना मासिक धर्म जे होइया ओकर दोसर या तेसर दिन से स्टार्ट कयल जाय छै. ओहि दिन से अगर अहाँ कैलकुलेट करबै तो अहाँ के 203 हफ्ता लागे छै. मासिक धर्म से शुरू क क 203 हफ्ता लागे छै जनरली एकटा साइकिल के कंप्लीट हुआ में. सबसे कॉमन इंडिकेशन है कि कोई प्रेग्नेंट हुआ है अहाँ के की परफेक्ट चाहिए. अहाँ के परफेक्ट एक यूट्रस चाहिए बच्चेदानी. अहाँ के दूटा परफेक्ट ओवरीज चाहिए और दूटा परफेक्ट फेलोपियन ट्यूब चाहिए. और जे तेसर लास्ट चीज होय छै लास्ट और उतबे इम्पोर्टेंट जे होय छै हस्बैंड के सीमेन चाहिए. तो आई कोनो में भी अगर ग्रॉसली प्रॉब्लम होय छै तखन अहाँ के आईवीएफ की जरूरत पड़ी है. जे सबसे कॉमन कंडीशन छै अपन सबके मिथिला में और यंग एज फीमेल में छै वो छै ट्यूब के ब्लॉकेज. अगर अहाँ के ट्यूब के ब्लॉकेज है ट्यूब ब्लॉक है तो जे स्पर्म रहे छै से एग तक नहीं पहुंच पावे छै और बनल एम्ब्रियो जे रहे छै सेहो बच्चेदानी तक नहीं पहुंच पावे छै. तो ई सबसे कॉमन कंडीशन छै. तै के बाद कंडीशन होय छै जेना ओवरी में कोनो प्रॉब्लम छै. अगर अंडा अहाँ के बहुत कम बन रहल है या अहाँ के एज बहुत ज्यादा है या अहाँ के सीवियर पीसीओए पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज जे से बहुत सीवियर बला है और कोनो तरीका से नहीं भ रहल है तखन अहाँ के इंडिकेशन भ सकैया आईवीएफ के. हस्बैंड के स्पर्म में के क्वालिटी जे छै से बहुत खराब छै तै वजह से भ सकैया. या कखनो काल को की होय छै जे बच्चेदानी के परत में कोनो प्रॉब्लम होय छै और कोनो तरीका से नहीं भ रहल छै त उ में होय छै. एंडोमेट्रियोसिस में भ सकै छै. तो बहुत सारा रीजन छै आईवीएफ कराबो के और आईवीएफ के इंडिकेशंस बहुत सारा होय छै. आईवीएफ के सक्सेस रेट जे छै से बहुत ज्यादा वेरिएबल होय छै. वेरिएबल के मतलब कि अहाँ के ई 30-40% से ल क 60-70% तक होय छै. वो बहुत ज्यादा डिपेंड करे छै कि अहाँ के कई इंडिकेशन से आईवीएफ होला. अंडा कम हुआ के वजह से भेला आईवीएफ या पीसीओ की वजह से भेला या ट्यूबल फैक्टर की वजह से भेला या अहाँ के एक से ज्यादा रीजन है अहाँ के आईवीएफ कराबो के. तो बहुत ज्यादा चीज पर डिपेंडेंट है. अहाँ के एग के क्वालिटी के ने अहाँ के स्पर्म के हस्बैंड के स्पर्म के क्वालिटी की छै से तै सब पर बहुत ज्यादा डिपेंड करे छै. तै द्वारे ओवरऑल जे कहल गेलै है से 30-40% से ल क 60-70% तक जे होय छै अराउंड 70 इज अ वेरी गुड रेट. ओइ से ज्यादा जनरली नहीं देखल. सबसे पहिल जे टेस्ट होय छै एक तो पहले पता लगेनाय कि अहाँ के इनफर्टिलिटी है और अहाँ के आईवीएफ के जरूरत है. तो से पता करल है अहाँ के जे टेस्ट हुई है से अहाँ के हार्मोनल टेस्ट भ सकै छै अल्ट्रासाउंड भ सकै छै. अहाँ के ट्यूब टेस्टिंग ले जे फेलोपियन ट्यूब टेस्टिंग ले अहाँ के एचएसजी कहल जाय छै एसएसजी कहल जाय छै जे ट्यूब में कोनो ब्लॉक है कि नहीं से देखल है. तै के बाद रूटीन अल्ट्रासाउंड होय छै जेमे अहाँ के ओवरी के रिजल्ट देखल जाय अहाँ के बच्चेदानी के है नहीं से देखल जाय. तै के बाद बहुत इंपॉर्टेंट जे मेल फैक्टर ले होय छै सीमेन एनालिसिस कैल जाय छै और सीमेन के कल्चर सेंसिटिविटी कैल जाय छै. सीमेन एनालिसिस मतलब स्पर्म के है छै क्वालिटी के है छै क्वांटिटी के है छै केना चले छै से सब देखल जाय छै. तो ई आईवीएफ के पहले के प्रोसीजर होय छै. तै के अलावा फिटनेस देखल है कि अहाँ के कोनो इन्फेक्टिव डिजीज त नहीं है के कोनो वायरल डिजीज त नहीं है जेना कि हेपेटाइटिस जेना कि एड्स सिफिलिस त नहीं है. ई सारा चीज के स्क्रीनिंग कैल जाय छै. तै के बाद अहाँ के जनरल हेल्थ कंडीशंस देखल जाय जेमे अहाँ के हीमोग्लोबिन सीबीसी और अहाँ के ब्लड शुगर लेवल्स अहाँ के पेशाब में कोनो इन्फेक्शन है कि नहीं है. अहाँ के लिवर किडनी के टेस्ट जे बेसिक अहाँ प्रेग्नेंट होले तैयार छी कि नहीं तैयार छी से बहुत इम्पोर्टेंट होय छै. तो ई सब बेसिक टेस्ट होय छै से आईवीएफ ला कैल जाय छै. तै के अलावा अगर अहाँ के फिक्स्ड है कोन डिजीज सब मतलब कई रीजन से भ रहल है तहु के अंदर के स्पेसिफिक टेस्ट होय छै तो से सब कैल जा सकै छै. हम जे कहलु से सब प्रिलिमिनरी मस्ट वाला टेस्ट है जे ई करहे के.
बहुत भारी एक्सरसाइज नहीं करो के चाहिए, बहुत भारी काज नहीं करो के चाहिए। अहाँ के नॉर्मल डे टू डे जे अहाँ के रूटीन है सिंपल से अहाँ कह सकै छियै। स्ट्रेनस कोनो काज नहीं करो के चाहिए। मतलब खाना में बहुत लोग पूछे छे खाना पीना केहन हुआ के चाहिए, तो सब में फैटी ऑयली चीज नहीं खाओ, बाकी अहाँ सब किछ खा सकै छी। एकटा बहुत पैघ मिथ छै जे अहाँ के भ्रांति बहुत कॉमन छै, जे अहाँ के आईवीएफ के टाइम पर और आईवीएफ के बाद के प्रेगनेंसी में बेड रेस्ट चाहिए होय छै, से बेड रेस्ट के कोनो जरूरत नहीं छै। अहाँ के एबनॉर्मल किछ नहीं करो के, जे सब प्रिकॉशन अहाँ प्रेगनेंसी में नॉर्मली राखै छियै अहाँ ततबे प्रिकॉशन राखि कऽ आराम से अनकॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसीज में जे राखै छियै तेहन प्रिकॉशंस लऽ कऽ अहाँ चलि सकै छी। एहन कोनो बहुत पैघ पैघ परहेज नहीं छै।